नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में हम सीखेंगे सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस, यानी सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो सेल्स रिटर्न के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम क्रेडिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट नोट वाउचर के अंतर्गत कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, आज भी इस पर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पे देखने के लिए आपको मिल रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ सेल्स के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। इस क्वेश्चंस को अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर्स के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किस नियमानुसार बनेगा और इसमें हम कैसे इसको डेबिट एंड क्रेडिट में बनाएंगे। तो ये भी हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसे हम बोलते हैं एज ए वाउचर मोड। क्या बोलते हैं? एज ए वाउचर मोड। अभी जितना भी हम क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल रहा है इसे हम वाउचर मोड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो वाउचर मोड में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम डेबिट क्रेडिट बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट कैसे बनेगा, तो बोल रहा है कि रिटर्न गुड्स, क्या बोल रहा है, रिटर्न गुड्स फॉर क्या है 10,000 रुपीज फ्रॉम मोहन, यानी मोहन से क्या किया, सामान 10,000 रुपए का वापस आया। तो इसका मतलब है कि मोहन से 10,000 रुपए का सामान क्या हुआ, वापस आया। तो मोहन से सामान 10,000 का क्यों आएगा, क्योंकि हमने मोहन को क्या किया था, सेल किया था। जाहिर सी बात है, जिस कस्टमर को हम आइटम अगर यदि सेल करेंगे तो कस्टमर हमको रिटर्न करेगा। तो अगर हमारे पास जो कस्टमर रिटर्न करेगा तो यहाँ पे मोहन जो हमारा है क्या है, कस्टमर है, जो कि हमारा क्या किया है, 10,000 रुपीज का सामान रिटर्न किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अब इसको बनाएंगे तो इस कौन से नियमानुसार बनेगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है हमको लॉसेस हो रहा है, क्योंकि हमने बिजनेस में जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया हुआ था, 10,000 रुपए जो हमारे पास इनकम आया था, अब ये 10,000 रुपए मेरा क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। इसका मतलब हमारा खर्च हो रहा था, इसका मतलब क्या है, लॉसेस हो रहा था। लॉसेस के हिसाब से हमारा कौन सा नियम लगेगा, नॉमिनल रूल्स। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि अगर यदि आपका खर्च होता है या आपको लॉसेस होता है तो उस सिचुएशन में आप होते हो डेबिट्स। अगर यदि आपको क्या होता है, अगर इनकम होता है या गेंस होता है, कहीं से लाभ होता है, तो उस सिचुएशन में आप होते हो क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि हमको 10,000 रुपए का लॉस होने वाला है। क्योंकि 10,000 का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए लेकर चलते हैं सबसे पहले टैली में। तो हम क्या करेंगे, टैली को करेंगे ओपन, और टैली को ओपन करते हैं, हमारे सामने क्या होगा, सर्च होकर आएगा। चलिए मैंने टैली प्राइम को कर लिया ओपन। अब ओपन करने के बाद हमारे सामने खुलकर थोड़ा सा खुलने में ये लोडिंग करता है। जब किस प्रकार से जब फर्स्ट टाइम आप खोलते हैं तो ये थोड़ा सा जो टैली प्राइम का लुक्स है थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद खुलता है। अगर सिस्टम का स्पीड बेटर होता है, परफॉर्मेंस इसका बेटर होता है, तो ये थोड़ा स्पीड आपकी फास्ट खुल कर आ जाएगी, अन्यथा थोड़ा सा स्लो खुल कर आता है। इस प्रकार से आ जाएगा। सबसे पहले हम कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देंगे, हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमको काम करना है वो हमको चलना है एज ए बाउचर पे। तो बाउचर मोड यानी बाउचर पे क्लिक करेंगे। बाउचर में जाने के बाद हमको चलना है, क्या करना है, F8 यानी सेल्स बाउचर्स के अंतर्गत चलता है। तो सेल्स बाउचर के अंदर हमको नहीं जाना है, हमको चलना है क्रेडिट नोट बाउचर्स के अंदर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे क्या, F10। जैसे F10 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाउचर आ जाएगा, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है शॉर्टकट की। क्रेडिट नोट का जो बाउचर है वो क्या है, मेरा Alt+F6 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Alt+F6 पे करेंगे इंटर, और हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो हमारे सामने ये बाउचर खुलकर हुआ है आया है, इसे हम बोलते हैं आइटम इनवाइस मोड, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिला है कि आइटम इनवाइस मोड पे कैसे सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बट इससे पहले हम आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं एज ए बाउचर मोड पे। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो चलेंगे सबसे पहले चेंज मोड पर, यानी कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ से हमको जो यूज करना है वो हमको लेना है एज ए बाउचर्स मोड। इंटर करते हैं, हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कि आपको इनकम किसको होने वाला है, तो हमारा मोहन का होने वाला है। तो मोहन का एक लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे क्रिएट में, और सबसे पहले एक मोहन का लेजर बनाएंगे। जो मोहन हमारा क्या है, यानी मोहन बॉस। इंटर करेंगे। मोहन बॉस जो हमारा एक पार्टी है, यानी एक क्या है, कस्टमर है। तो कस्टमर में इसको डाल देंगे और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसका डिटेल्स फिल करना हो तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन आपके पास आते हैं, मैसेजेस आते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद इसे आप क्या करेंगे, इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पे जो पार्टी का होता है डिटेल्स, उसको भी हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं, अब अमाउंट हमारे कितने का है, 10,000 रुपीज़ का हमारा सामने क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्निंग किया जा रहा है। ऑन अकाउंट से ही कर देते हैं, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमको जो लेजर चाहिए, तो इस सिचुएशन में हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, यानी लिखेंगे क्या, सेल्स रिटर्न का। किसका लेजर बनेंगे, यानी सेल्स रिटर्न। यहाँ पे हमारा जो रिटर्न हो रहा है वो सेल्स का रिटर्न हो रहा है। सेल्स रिटर्न को डाल देंगे किसके अंदर, सेल्स के अंतर्गत। इंटर कर देंगे। यहाँ पे जो भी डिटेल्स पूछेगा उसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, या इंटरनेट करके एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ से आपका 10,000 का क्या हो रहा है, अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे नरेशन हम क्या करेंगे, लिख लेंगे क्या, रिटर्न गुड्स। तो देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि रिटर्न गुड्स फॉर अमाउंट्स। तो यहाँ पे क्या करना, रिटर्न गुड्स फॉर अमाउंट 10,000 रुपीज फ्रॉम मोहन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, रिटर्न
रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स, ठीक है, रिटर्न गुड्स फॉर, रिटर्न गुड्स फॉर कैश, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हमारा क्या था, 10,000 रुपीज़। कितना है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। किससे आ रहा है हमारे पास, तब फ्रॉम मोहन, किससे आ रहा है, मोहन बॉस या मोहन जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शंस को यानी डेबिट या क्रेडिट नोट बाउंड्री के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। चलिए क्वेश्चन को लेकर और चलते हैं, एक डेमो को और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोला है, अनूप रिटर्न गुड्स वर्थ अमाउंट 2,000 रुपीज़, यानी 2,000 रुपये का अनूप ने क्या किया, 2,000 की कीमत का अनूप ने सामान को रिटर्न किया। तो अब क्या करेंगे, अनूप को भी हमने सेल किया था, जैसे बात रिटर्न करेगा तो इसको भी हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं, टैली में लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लेजर बनाना पड़ेगा, किसका, अनूप का। तो हम चलते हैं यहाँ पे, लिख देंगे अनूप अकाउंट, क्या लिख लेंगे, अनूप अकाउंट। अब अनूप अकाउंट भी हमारा जो है, अनूप अकाउंट जो होगा हमारा क्या होगा, एक पार्टी है यानी एक कस्टमर है, तो इंटर करेंगे, अनूप का पहले से बना हुआ है, तो अगर बना है तो इसको नहीं बना सकते हैं, या तो इसी में हम कुछ मॉडिफाई करके बना सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चलिए फिर से बना लेते हैं, मैंने अनूप क्या लिख दिया, अनूप अकाउंट, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करके इसको किस में डाल देंगे, तो ये हमारा एक पार्टी में है, क्या है, पार्टी हमारा सेंड्री डेप्टर्स। तो हम क्या लिखेंगे, SUNDA लिखेंगे, सेंड्री डेप्टर को ले लेंगे, इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल ए से कर देंगे सब। उसके बाद क्या करते हैं, इंटर करके इसको जो भी डिटेल्स होगा हम इसको फिल कर लेंगे, और उसके बाद डिटेल्स जो भी होगा ये इसको भी फिल कर लेंगे। अमाउंट कितना है, तो कितना हमारा है, 2,000 रुपये का है, तो 2,000 रुपये का रिटर्न किया गया, 2,000 इंटर कर देंगे, और इंटर करेंगे ऑन अकाउंट से हो जाएगा। यहाँ पे भी हमको किसका लेजर चाहिए, सेल्स रिटर्न का लेजर चाहिए, तो सेल्स रिटर्न हम सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे इंटर। और इंटर करके यहाँ पर नरेशन क्या करेंगे, लिखकर बहुत आसान तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर के अंतर्गत ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, उस ट्रांजेक्शन को अगर यदि क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमने जो एंट्री की हुई कहाँ की हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक आएंगे। जैसे बैक आएंगे तो हमारे आ जाएंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे चलना है हमको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद क्या करना है, अकाउंट बुक्स के अंदर चलेंगे, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे ए। उसके बाद हमको चलना है, यहाँ पे डेबिट नोट था हमारा जो परचेज रिटर्न के लिए था, अभी क्रेडिट नोट में चलना है, तो क्रेडिट नोट में करेंगे क्या, यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जिस भी मंथ में आपका डेबिट नोट के अंतर्गत ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा उस मंथ में आएगा, तभी हमने अप्रैल मंथ के अंतर्गत किया है, तो अप्रैल मंथ में इंटर कर देंगे। और यहाँ पे हमने 2 ट्रांजेक्शन किया, दोनों का दोनों ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से कभी भी आप क्या करना चाहते हो, जो भी क्रेडिट नोट वाउचर के अंतर्गत आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अगर यदि आप उसे क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हो, देख सकते हैं। मान लीजिए कि माइंड में किसी क्वेश्चन चल रहा हो, किसी दौरान अगर आप मान लीजिए कि हमको जो नेट एंट्री किया हुआ है मोहन बॉस का, ये हमको नहीं चाहिए, हमने गलती से एंट्री कर दिया हुआ है, या हमने एंट्री कर दी, वो हमको क्या करना है, वापस उसको डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, इसी सिचुएशन में यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, प्रेस करेंगे कीबोर्ड से अपने Alt+D, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस दौरान जो भी हम वाउचर के अंदर ट्रांजेक्शन किए उस वाउचर को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि सेल्फ रिटर्न ट्रांजेक्शन को किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं, या क्रेडिट नोट वाउचर का तरफ किस प्रकार से एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताया। तो आज की वीडियो में यानी सेल्स रिटर्न्स या डेबिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं टेलीग्राम में, बहुत ही आसान तरीके से बताता है। ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।